कि पावन कथा का आपने श्रवण किया। राजा परीक्षित 7 दिनों से कुछ खाए नहीं हैं, पिए नहीं हैं। आज 7वां दिन है। मोक्षदायिनी कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आप कुछ जलपान कर लीजिए। कहते भगवान, जब से आपके मुख से निर्गत पावन कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, तब तो ना तो भूख लगती है, ना तो प्यास लगती है। आपकी पावन कथा में भगवान के गुणों का वर्णन सुनकर अंतःकरण में किसी प्रकार की कामनाओं का जन्म ही नहीं होता। नाथ, आपने परम कृपा करके भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया। कल माता रुक्मिणी के प्रेम ने भगवान को बांध दिया। भक्ति ही भगवान को बांधता है, ज्ञान नहीं बांध सकता। श्री विष्णवे नमः। ज्ञान भगवान को बांध नहीं सकता, भक्ति ही बांध सकती है। भक्ति की डोरी ही बांध सकती है। सुदामा और गोपिकाओं ने, जशोदा ने भगवान को अपने प्रेम में बांधा। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। भगवान का प्रेम ही ऐसा है जो प्रेम से श्रवण कर लेता है तो उसके अंतःकरण में मात्र भगवान की लीलाओं का ही स्वरूप चलता रहता है, उनकी कृपा चलती रहती है। भगवान का विवाह हो गया, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, जो शंकर जी के श्राप से नष्ट हो गए थे। श्रुतिकाग्नि से संबरासुर ने उठाकर समुद्र में फेंक दिया। मछुआरों ने जब मछलियों को पकड़ा तो मछली के पेट में स्थित प्रद्युम्न जी उस मछली को पकड़कर संबरासुर के रसोई में शंबरासुर को भेंट दिया गया और रसोई में वो मछली आई। उसके अंगों को अमनिया करके जब अमनिया की जा रही थी मछली, तो उसके गर्भ से एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ। कामदेव ही भगवान प्रद्युम्न है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, बड़े दिव्य है। भगवान ने वरदान दिया था कि जब कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में काम का जन्म होगा। कामदेव की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। द्वितीय भगवान कृष्ण के स्वरूप में प्रद्युम्न जी हैं। बाल्यावस्था में भी अलौकिक स्वरूप और शोभा है। माया नाम की दासी संबरासुर की दासी है, वही रति है जो वहां सेविका का काम कर रही है। उस बच्चे को निकाला गया और माया रूपी दासी को सेवा के रूप में नियुक्त किया गया। वो उस बालक का लालन पालन करने लगी। लेकिन वे पूर्व कई जन्मों के पति हैं, उनके प्रति पति भावना भी उनके अंतःकरण में उत्पन्न होगी। तो कभी कभी प्रद्युम्न जी कहते हैं कि आप मातृभाव से प्रेम करती हो, मातृभाव से मुझसे प्रेम करती हो और कभी पति के भाव से मुझे निहारती हो, ये आपको शोभा नहीं देता। नारद जी ने सारी सूचना माया को, रति को बता दी कि यही रुक्मिणी के पुत्र हैं। जब सारी बात माया ने, रति ने भगवान प्रद्युम्न को बतलाया तो वे जान गए। और मोहिनी नाम की मायावी विद्या प्रदान की।
क्योंकि संबरासुर मायावी था, उसके पास मायावी शक्तियां थीं। उसने ललकारा संबरासुर को, भयानक युद्ध हुआ। परमानंद कंद सरकार की जय। भयानक युद्ध हुआ और अपनी मायावी शक्तियों से प्रद्युम्न ने उन्हें परास्त कर दिया। और रति के साथ प्रद्युम्न जी आकाश मार्ग से मथुरा में प्रवेश करते हैं। यह पंखा बंद हो गया, इसको चला दीजिएगा। श्री विष्णवे नमः। तो इसके बाद कोई बात नहीं, अभी ठीक कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ठीक करें। परमानंद कंद सरकार की जय। मैया रुक्मिणी बहुत दुखी रहती थी कि किसने मेरे पुत्र को, किसने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। आज भगवान कृष्ण का ही एक सुंदर स्वरूप, एक बहुत ही सुंदर स्त्री जब मथुरा में प्रवेश करने लगे तो लोग आश्चर्य से, माताएं अपने कमरे में छुपने लगी, मानो कृष्ण ही आ रहे हैं। श्री विष्णवे नमः। नारद जी ने सारी सूचनाएं दी। प्रद्युम्न का और माता रति का सुंदर ढंग से स्वागत हुआ और पूरी मथुरा में, द्वारिका में आनंद छा गया, उत्सव मनाया गया। भगवान के पुत्र आने का जय जयकार होने लगी। सभी आनंदित हो गए कि पुत्र तो चला गया, लेकिन आया तो अपनी पत्नी को भी लेके आया, लक्ष्मी रत्न भी लेके आया। अलौकिक सुख माता रुक्मिणी को प्राप्त हुआ। इसके बाद सत्राजित थे, भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे। भगवान सूर्य की आराधना तमाम प्रकार की शक्तियों को प्रवाहित करने वाली है। आज किसी आराधना की जो मर्यादित श्रृंखला है, उस श्रृंखला में बहुत कम लोग उस मर्यादा से आराधना के क्रम को पूर्ण करते हैं। लोग स्वतंत्र रूप से, ब्राह्मण से लेकर सभी स्वतंत्र और साल्ट विधि से, साधारण ढंग से करते हैं, तभी परिणाम इस तरह से स्पष्ट नहीं होता। लेकिन सत्राजित भगवान सूर्य का दिव्य अर्चन करते थे। उन्हें श्यामंतक मणि प्राप्त हुई थी, जो 108 तोला नित्य सुवर्ण प्रदान करती थी। तपस्या करके श्यामंतक मणि पहनकर जब उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया तो लोगों ने कहा कि साक्षात सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा, ये सूर्य नहीं है, ये श्यामंतक मणि है। श्यामंतक मणि है जो रोज 2 भर सोना प्रदान करती है। ब्राह्मणों के द्वारा श्यामंतक मणि को अपने पूजा गृह में भगवान सूर्य के संग स्थापित किया गया। उस मणि का अर्चन पूजन किया गया। वो मणि जब कमरे में पूजन करके बंद कर दी जाती थी तो सुबह 108 तोला सुवर्ण नित्य प्रदान करती थी। साधनाएं करोगे आप तो किसी काम को अच्छे से नहीं करते हो, मन से नहीं करते, तभी तो उसका प्रभाव, उस मंत्र का, उस सेवा का, उस जप का, उस पूजन का प्रभाव तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। साधना और भक्ति में पहले आचरण प्रधान है, फिर उस अनुष्ठान की मर्यादा प्रधान है। उसमें जो करना है वही करना है, उसी आचरण से रहना है, उसी व्रत से रहना है, उसी संयम से रहना है, उसी नियम का पालन करना है। मनसा वाचा कर्मणा, तो उसका परिणाम तुम्हारे सम्मुख होगा, तभी तुम्हारे सम्मुख होगा। वृतौ रूपं वृता तत्व कर्मानुसाधनम गति। आजकल जो नहीं जानते हैं वही मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं।
शास्त्र की अनुक्रमणिका में शास्त्र विधि किसी गुरु संत अनुभवी विज्ञ पुरुष के मार्गदर्शन में साधना के क्रम को, भक्ति के क्रम को, भगवत प्रीत के क्रम को, भक्ति के क्रम को अगर साधोगे हृदय से, भगवान की कृपा तभी प्राप्त होगी आपको। श्यामंतक मणि रोज 108 तोला सोना देती। भगवान ने इशारे में कहा कि राजा उग्रसेन को ये मणि आप प्रदान कर दो। भगवान का इशारा था। सत्राजित ने सोचा कि भगवान को लालच है, तभी भगवान ऐसा कह रहे थे। भगवान जानते थे कि लोग धन के कारण, उस श्यामंतक मणि और सोने के कारण कहीं कोई चोरी और मारपीट ना हो जाए, और राजा के पास रहेगी तो उसकी सुरक्षा रहेगी। इनके पास वो सुरक्षा नहीं, लेकिन उनके मन में आया कि भगवान ये मणि लेना चाहते हैं। किसी चीज के भाव को अगर आप सही ढंग से नहीं जान पाएंगे तो आपके मन में विकार उत्पन्न होगा, आप भ्रमित रहेंगे और कुभाव आएगा तो परेशानी आपको ही होनी है। पहले किसी चीज को जानो, सही ढंग से जानो, किसी के विचारों को, किसी की मानसिकता को, किसी के स्वभाव को, किसी के चरित्र को, नहीं तो सबको एक समान मूली गाजर की तरह समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने भगवान की बात का खंडन कर दिया, भगवान की बात का अपमान कर दिया, पालन नहीं किया। अब क्या हुआ? प्रसेन था सत्राजीत का भाई। एक दिन उसने मणि पहनकर जंगल में गया। एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसकी मणि उससे ले ली, उसकी मणि ले ली। और उसकी हत्या कर दी। और सिंह मणि लेके जा रहा था तो ऋक्षराज जाम्बवान जो रामावतार में थे, उन्होंने युद्ध करके उस सिंह को नष्ट कर दिया। वो मणि लाकर अपने बच्चे को खेलने के लिए अश्वशाल में छोड़ दिया। भगवान को कलंक लग गया कि भगवान संसार में आए हो तो यहां कालिख लगनी है। आप भगवान भी बन के आओगे तो कालिख लगेगी। यहां कोई किसी को छोड़ता नहीं है। आप किसी के लिए कितने भी अच्छे से रहो, अपना पुत्र स्वयं पिता को नहीं छोड़ता है, शिष्य गुरु को नहीं छोड़ता है, तो और तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि लोगों की दोष दृष्टि है, गुण दृष्टि नहीं है। क्योंकि इतना दिव्य ज्ञान नहीं है कि वे किसी का आकलन कर सके, किसी के जान सके, और सबसे ज्यादा ये जान सके कि मेरा स्वधर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि किसी की निंदा बुराई तुम्हें दोषवान बनाएगी, पापवान बनाएगी। क्योंकि पाप से बचना श्रेष्ठ कर्म है, पूजा करना और श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन प्रथम है पाप करना, पाप में प्रवृत्त ना होना। कैसी भी परिस्थिति हो जावे, निंदा और पाप से बचना श्रेष्ठ धर्म है। भगवान को कलंक लगा। मथुरा और द्वारिका के कुछ वृद्ध जनों को लेकर भगवान अपने पाप, अपने कलंक का समन करने के लिए भगवान जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते देखे तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। एक उसके आगे निकले तो एक सिंह मरा हुआ पड़ा था। एक गुफा मिली, गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। ऋक्षराज जामवंत क्या एक बालक था, एक दाई उसकी सेवा करती थी, वो मणि से खेल रहा था। भगवान जाकर खड़े हो गए तो वो दाई चिल्लाने लगी। ऋक्षराज जामवंत के साथ 28 दिन तक भगवान का मल्ल युद्ध हुआ। 28 दिन तक हम तो 10 दिन भी व्रत तप संयम नियम के साथ अनुष्ठान नहीं कर पाते, तो जानो हमारे शरीर की, हमारी तपस्या, हमारी क्षमता कितनी कमजोर है। हमें तो एक दिन व्रत नहीं कर पाते। हमारे भगवान और ऋक्षराज जामवंत का 28 दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ। अंत में ऋक्षराज जाम्बवान जान गया कि ये तो मेरे नाथ हैं। चरणों में गिर पड़ा। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र,
हे नाथ, आप वही रामावतार वाले हो जिसने अपने नेत्रों की भ्रुकुटी टेढ़ी की तो समुद्र भयभीत होकर शरण में आ गया। मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। 12 दिन तक वृद्धजन भगवान का इंतजार करते रहे और अंत में मथुरा और द्वारका में जाकर सूचना दी कि भगवान 12 दिन से नहीं आ पाए गुफा से। पूरी मथुरा द्वारिका में शोक फैल गया, लेकिन माता रुक्मिणी ने भगवती पराम्बा का अनुष्ठान किया, देवी भागवत का अर्चन किया। मैया ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति स्वस्थ और सुरक्षित आएगा। ऋक्षराज जामवंत भगवान के चरणों में पड़ के, ऋक्षराज जामवंत चरणों में पड़ के भगवान से क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, आप मेरे नाथ हैं, आप कृपा करिए, आप प्रभु कृपा करिए, गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करें। इसको बंद कर दो, स्टार्ट है भैया। ए प्रजापति, तुम ही करो ना भाई, इतना तो जानते ही हो। इसको बंद करके इधर करो। श्री विष्णवे नमः। चलिए, बरवानंद गंध सरकार की जय। तो ऋक्षराज जामवंत ने भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगी और अपनी पुत्री उन्हें प्रदान की, और श्यामंतक मणि भी भगवान ने कहा कि मुझे कलंक लगा है, श्यामंतक मणि भी भगवान को पहनाकर अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। श्री विष्णवे नमः। भगवान पहुंचे तो सत्राजीत बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि भगवान मुझे क्षमा कर दे। उसने भी अपनी पुत्री का विवाह अपने अपराध के बोध से ग्रसित होकर क्षमा के लिए अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं। हमारे भगवान का उद्देश्य तो मात्र हम सभी का कल्याण ही है, लेकिन हम सब उनसे प्रेम नहीं कर पाते, उनकी मर्यादा को नहीं समझ पाते, तभी तो अपराध होता है। और इधर सत्राजीत पांडवों के बारे में अशुभ सूचना मिली तो भगवान द्वारिका से गए जानकारी करने के लिए। तो अक्रूर और एक और व्यक्ति ने समय पाकर सत्राजीत की हत्या कर दी। विवाह करने के बाद वो मणि भगवान को अर्पित कर दी राज्य में, और उससे जो कुछ मिलता सो उनको मिलता। भगवान मर्यादा का पालन करते हैं, हम भी मर्यादा का पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। चंद्रमा देखने पर जो दोष होता है, उस श्यामंतक मणि की कथा का श्रवण कर लेने से वो दोष नष्ट हो जाता है। जो लोग चौथ का चंद्रमा देख लेते हैं, उन्हें दोष होता है, तो श्यामंतक मणि की कथा का श्रवण करने से कलंक मिट जाता है। बलवानंद कंद सरकार की जय। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश के राजा के पुत्र थे महाराजा नृग। वे बड़े दान वीर थे, बड़े धर्मात्मा थे, गैयों का बहुत दान करते थे सुपात्र ब्राह्मणों को। सुपात्र ब्राह्मणों का चयन करते और गोदान बहुत करते। इतना दान उन्होंने किया था कि उसकी गिनती नहीं है। गोदान सुवर्ण दान श्रेष्ठ दान है, ये करना चाहिए सुपात्र ब्राह्मणों को, उसकी बड़ी महिमा है। एक बार जाने अनजाने में संकल्पित गैयों के बीच में बिना संकल्प के एक ब्राह्मण की गऊ आ गई। राजा ने उसे भी ब्राह्मणों को दे दिया। राजा को पता नहीं चला। अनजाने में
ब्राह्मण उनसे नाराज हो गया। ले जाने वाले व्यक्ति के साथ विवाद हुआ। राजा बहुत समझाने का प्रयत्न किए, लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। राजा उन दोनों के तर्क वितर्क में मूड़ी हिला रहे थे। उसने श्राप दिया, जाओ गिरगिट हो जाओ। राजा नृग अपने पूरे जीवन में इतना धर्म किए थे कि पूछिए मत। जब उनकी मृत्यु उनके सामने आई तो धर्मराज ने कहा कि पहले अपने पाप को भोगोगे कि अपने पुण्य? कहा मेरे पाप कितने हैं? कहा आपका एक ही पाप है। तो कहा मैं पहले पाप भोगूं। धर्मराज ने कहा जाओ गिरगिट हो जाओ। द्वारिका मथुरा के बगीचे में भगवान गिरगिट के रूप में सूखे कुएं में पड़ गए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न शाम भ्रमण कर रहे थे। देखा तो एक जीव कुएं में पड़ा है, तो दया आ गई। प्रयत्न किया लेकिन वो गिरगिट निकलता नहीं। भगवान के पास जब ये बात पहुंची तो भगवान पहुंचे, उसको निकाला। स्पर्श करते ही, भगवान का स्पर्श करते ही एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। नृगोहम इक्ष्वाकुपुत्र, मैं महाराजा नृग हूं। आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने धरती पर जितने कण हैं उतना गोदान किया है। लेकिन आपके स्पर्श से मेरे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया कि बेटा कभी किसी ब्राह्मण के दान का हरण मत करना, ब्राह्मण की संपत्ति मत चुराना, क्योंकि ब्राह्मण आकाश वृत्ति और भगवान के सहारे जीवन जीता है। दुर्गति होगी। ब्राह्मण का आदर करना, जो ब्राह्मण है उनका आदर करना, उनकी सेवा करना, उनका कभी अहित मत करना। राजा नृग के जीवन चरित्र का उदाहरण उन्होंने पेश किया कि अनजाने में एक ब्राह्मण के प्रति अपराध हो जाने के कारण इन्हें गिरगिट योनि प्राप्त हुई। वैसे तो स्वाभाविक जीवन में भी पाप से बचना है। अगर पाप से नहीं बचोगे तो कल्याण नहीं होना है। पाप से बचो। ब्रह्मानंद कंद सरकार की जय। क्योंकि जीवन में सबसे श्रेष्ठ है